आईआईटी आईएसएम शताब्दी वर्ष मना रहा है। आज फाउंडेशन वीक का अंतिम दिन समापन समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी धनबाद पहुंचे थे। आईआईटी आईएसएम पहुंचने पर संस्थान के डायरेक्टर शिवकुमार मिश्रा और अन्य अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उनके बाद पेनमैन हॉल के अंदर संस्थान के अधिकारी उन्हें लेकर पहुंचे। हॉल में ही समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गौतम अडानी ने मंच से संबोधन किया। मुख्य समारोह के बाद गौतम अडानी टेक्समीन बिल्डिंग पहुंचे, जहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। तो आईएसएम का गाड़ी है। और बीच वाला इसी में बीच वाला गाड़ी है, बीच वाला गाड़ी है, बीच वाला गाड़ी है। ठीक है। आप लोग बीच में आ जाइए। Now, आप लोग पीछे जाइए, मतलब ऐसे खड़ा नहीं रह सकते। I request the dignitaries to light the ceremonial lamp. Welcome to our chief guest. प्लीज आप मीडिया इंक्लूजन में आ जाइए, वो लाइव में निकल गया। सिक्योरिटी वो बोल रहा है कैमरा आप बैठ जाइए, बस 2 सेकंड्स। वो सिक्योरिटी वाले आएंगे। सर धनबाद के लिए कोई इंडस्ट्री हब बनाने की कोई सर धनबाद आए कैसा लगा? धनबाद और झारखंड में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आने वाले टाइम में झारखंड काफी आगे जाएगा। क्या इन्वेस्टमेंट होगा सर? इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यूस होता ही रहता है। धनबाद के लिए स्पेशली सर आएगा धनबाद की धरती पे भी आएगा। आईआईटी आईएसएम के लिए हो गया। जो हमारे युवा को क्या करना चाहिए, उनको रोजगार खोजना नहीं है, रोजगार देने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा क्या है कि पैसा खोजो मत, पैसा जनरेट करो, वो उनका जो मूल मंत्र था। और धरती के लिए काम करो, अपने मिट्टी के लिए काम करो। उन्होंने अपने भारत का भविष्य के बारे में बताया, भारत का गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया और भारत का फ्यूचर के बारे में बताया उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि माइनिंग इंस्टीट्यूशन में वो किस ढंग से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बताया कि हम अभी इस एरिया में 50 इंटर्नशिप देंगे हर साल। 3rd ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप देंगे, 50 बच्चों को। 50 इंटर्नशिप में क्या है कि 30 इंटर्नशिप जो होगा, मतलब 25 इंटर्नशिप को प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा उन्होंने क्या है कि एक हमारी टेक्समीन, आप सब जानते हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी है। टेक्समीन और अडानी 3S सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। उसके बारे में बताया कि ये केवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा फिजिकल नहीं होगा, इसमें हम एक्टिविटी करेंगे। इन द सेंस एक्टिविटी क्या बोल रहा है, उनका कहना है कि हर एक साल हैकाथन करेंगे इसमें विद इन द इंस्टीट्यूट। स्कूली
जो स्कूल के हमारे छात्र हैं ISM के, उनके बीच हैकाथन करेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनके यहाँ से आएगी। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तो अच्छा करेंगे, उसका सोल्यूशन अच्छा बताएंगे, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर में उनको फिर से फंडिंग दी जाएगी। तो ये एक लाइव रहेगा। उसके बाद वो खुद अपना सेंटर को इनॉग्रेट भी किए जाके, इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने पूरे टेक्सबिन की एक विजिट भी की एंड देन उसके बाद वो फिर वापस गए। और अभी उनका ये है कि आगे हमसे बहुत अच्छे जुड़े रहेंगे, IIT ISM से जुड़े रहेंगे और आगे भी संभावनाएं हैं कि हमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से सहयोग मिलती रहेगी। उनके साथ अडानी की जो उनकी ग्रुप कंपनी के जो CEO हैं अडानी नेचुरल रिसोर्सेज के, वो हमारे एलुमनस हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश जी, वो भी उनके साथ आए थे। और सुदीप्त भट्टाचार्य जी जो है ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, CTO, वो भी आए थे। और इंग्लिश जी जो उनके बिजनेस के हेड है, बिजनेस डेवलपमेंट के हेड है, इंग्लिश जी भी आए थे साथ में। इंग्लिश जी के अलावा भी उनके बहुत से और सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव, सुधाकर लोला हमारे एलुमनस हैं और माइनिंग के हेड हैं अडानी ग्रुप के, वो भी हमारे साथ में आए थे। तो कुल मिला जाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा रहा। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, हम सेकेंड हाफ के प्रोग्राम की बात अभी कर रहे हैं, उसमें हम अवार्ड सेरेमनी की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ में उन्होंने भी अडानी जी ने अवार्ड दिया, 2 बच्चों को अवार्ड दिया है, स्पॉन्सर्ड अवार्ड था हमारे। 2 बच्चे जो हमारे थे, एक में माइनिंग का टॉपर और एक कंप्यूटर साइंस का टॉपर, ये स्पॉन्सर्ड अवार्ड हमारे एलुमनस का अवार्ड था, वो अडानी जी ने दिया। और सेकंड हाफ जो भी हम अवार्ड दे रहे हैं, इंद्र मोहन थापर रिसर्च एक्सीलेंस का अवार्ड दे रहे हैं टू द स्कॉलर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। जो दूसरा अवार्ड हम दे रहे हैं, लॉन्ग सर्विस अवार्ड दे रहे हैं, हमारे खुद के एम्प्लॉय जो 25 साल पूरा कर लिए हैं, उनको ये अवार्ड जा रही है। इसके अलावा भी हम एक नया चीज़ कर रहे हैं इस बार, जो हमारे फॉर्मर डायरेक्टर्स और फॉर्मर चेयरमैन BOG, करेंट चेयरमैन BOG, करेंट डायरेक्टर, इन सबको हम स्टेज पे भी एक पैनल डिस्कशन करवा रहे हैं उनके साथ कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ IIT ISM धनबाद। तो कुल मिला के, और रात में आप लोगों को पता ही होगा, ये ड्रोन शो है हमारी। ड्रोन शो में हमने क्या किया है, IIT दिल्ली के स्टार्टअप कंपनी है और उन्होंने अपना एक अच्छा खासा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है। उनके 400+ ड्रोन आ चुके हैं कैंपस में। कल भी उन्होंने एक वॉक थ्रू ड्रोन का किया था और आज उन्होंने ऑलमोस्ट 10+ फॉर्मेशन करेंगे आज शाम को 7:30 बजे। और ये जो फॉर्मेशन होगा 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा किसी को भी। तो 7:30 में आप आकाश में देख सकते हैं फॉर्मेशन। जो पहला फॉर्मेशन हमारा होगा वो हमारे झारखंड का मैप बनाएंगे, झारखंड का पूरे कंट्री का मैप बनाएंगे, झारखंड का मैप बनाएंगे, झारखंड मैप में ISM कहाँ अवस्थित है वो बताएंगे। उसके अलावा भी हमारा देखेंगे हमारा फाउंडेशन कैसे ले हुआ था, जो हमारे डेविड पैनमैन जी जो फाउंडेशन ले किए थे IIT ISM का, उसके बारे में कुछ स्टोरी होगी, उनका फॉर्मेशन होगा। फिर हमारा इनोवेशन का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारा एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारा लोगो का फॉर्मेशन होगा। लोगो कैसे हमारा ट्रांजिट किया है 2016 के बाद हम जब IIT में, तो लोगो से ट्रांजिट हुआ, उसका भी उनका वो कंप्लीट शो करेंगे। सर, विकसित भारत को लेकर के अडानी सर ने कुछ मार्गदर्शन, कुछ संबोधित किया। अडानी साहब का विकसित भारत का जो कहना था कि सेल्फ रिलायंट कंट्री हम कब से कैसे बनेंगे, अगर हम एनर्जी में अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, अगर अपने आप को क्रिटिकल मिनरल में सिक्योर कर लेंगे, अगर अपने आप को रेयर अर्थ एलिमेंट में सिक्योर कर लेंगे, तो हम सेल्फ रिलायंट कंट्री बन जाएंगे। उसमें अडानी जी का कहना है कि हम खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद भी वर्क कर रहे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, हाई 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में उनका ये आ रहा है, सोलर पैनल प्लांट आ रहा है। सोलर में क्या है, उन्होंने 30+ गीगावाट का पावर सप्लाई का वो लक्ष्य रखे हैं। 10 गीगावाट का पावर सप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं वो। तो कह रहे हैं कि ये आपको भी रिक्वायरमेंट है कि अपने आप को जिस ढंग से भी आप काम करते जा रहे हैं माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में, अर्थ साइंस सेक्टर में, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें क्रिटिकल मिनरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाद एक क्रिटिकल मिनरल गिल्ड की स्थापना की बात की थी। गिल्ड स्थापना के बाद उन्होंने हमें एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी देने की बात की है। तो विकसित भारत में इसका एक मील का पत्थर साबित होने की। धनबाद में खनन को लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ बात नहीं, धनबाद में खनन के बाद, बट उन्होंने एक अपनी इच्छा जरूर जाहिर की कि धनबाद नहीं, माइनिंग के क्षेत्र में और आप ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पूरी तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं माइनिंग क्षेत्र में।